आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, किस तरीके से हम इसका सूत्र लिखते हैं और किस तरीके से उसका हम नामकरण करते हैं वो सीखने वाले हैं। तो आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एल्केन लिखने वाले हैं। एल्केन, एल्केन में हम क्या देखते हैं कि यहाँ नाम का दो हिस्सा है, एक तो है एल्क और दूसरा है ANE। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे, आगे बात करेंगे एल्कीन है। एल्कीन ENE, एल्कीन। इसमें हम देख रहे हैं कि नाम का दो हिस्सा है, एल्क तो है ही और प्लस ENE है। इसी तरीके से हम तीसरा जो बात करेंगे वो होगा हमारा एल्काइन। क्या होगा? एल्काइन। तो चलिए उसे भी लिख लेते हैं। सबसे पहले तो तीसरा हमारा क्या है? एल्काइन। हम यहाँ लिखते हैं एल्क प्लस YNE। इसे हम लिख सकते हैं एल्क प्लस YNE। अब हम एल्कीन के सूत्र की बात करें तो एल्कीन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी जगह, अगर नाम की बात करें तो सभी जगह एल्क लगा हुआ है। ये जो एल्क है वो सभी जगह है, यहाँ भी एल्क है और यहाँ भी एल्क है, यहाँ भी एल्क है। बस अंतर ये है कि इस वाले में ANE लग गया है लास्ट में, यहाँ ENE और यहाँ YNE। और इसी तरीके से इसका नाम अगर हम मिक्स करें तो एल्क प्लस ANE एल्केन, इसका नाम एल्क प्लस ENE एल्कीन और इसका नाम एल्काइन है, एल्क प्लस YNE। सूत्र में भी हम वही चीज़ देख रहे हैं कि सूत्र में जो ये शुरू वाला है CnH2n, CnH2n सब में है। बस अंतर यही है कि यहाँ पे एल्केन वाले में यहाँ +2 एक्स्ट्रा में जुड़ रहा है, एल्कीन वाले में यहाँ कुछ नहीं जुड़ रहा है और एल्काइन वाले में -2 हो जा रहा है। यानी कि एल्केन वाले में क्या हो रहा है, सूत्र में +2 और एल्काइन वाले में -2। तो उम्मीद करते हैं कि ये सूत्र भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे N की बात करें, Cn क्या है, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि Cn हो रहा है तो H2n, यानी कि H जो है डबल और डबल में हम 2 जोड़ देंगे तो आखिर यहाँ पे जो N है वो क्या है, तो N हम यहाँ कह सकते हैं कार्बनों की संख्या। क्या है? कार्बनों की संख्या। और ये जो कार्बनों की संख्या है वो 1 से स्टार्ट होगा। तो N का जो मान होगा यहाँ पे वो 1 से स्टार्ट होगा। क्या होगा? 1 2 3 4, आगे की तरफ भी हो सकता है। तो अब हम अगर एल्केन में बात करें तो एल्केन में हमने देखा कि एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। यानी कि कार्बन की संख्या अगर 1 है तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा, डबल में 2 जुड़ जाएगा। यानी कि 1 का डबल 2 और 2 में 2 जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा C1H4। इसको हम लिख सकते हैं CH4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके नाम को भी देखेंगे, लेकिन नाम को देखने से पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। अगर कार्बन की संख्या 2 हो तो हाइड्रोजन की संख्या देखिए डबल होगा और डबल में 2 जुड़ जाएगा। तो 2 का डबल क्या होगा, 4 और 4 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो 6 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे लिखते हैं तो C3H8 हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा। और इसी को हम क्रम से अगर आगे बढ़ाएं तो जहां तक लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। बस हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए। बस क्या होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। और फार्मूला क्या है, CnH2n+2। और यहाँ पे N क्या है, कार्बनों की संख्या। और एल्केन में जो कार्बनों की संख्या होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और जहाँ तक आप ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, अब एल्कीन में बात करते हैं तो एल्कीन में जो N है वो भी कार्बनों की संख्या है और एल्कीन में जो कार्बनों की संख्या है वो 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 और आगे हम जहाँ तक ले जा सकते हैं। इसी तरीके से एल्काइन में भी होता है, N का जो मान होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 आगे की तरफ। अब हम यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं कि हम अगर इस सूत्र का प्रयोग करें तो सूत्र क्या है, CnH2n। यहाँ देख रहे हैं कि डबल हो रहा है। कार्बन की संख्या अगर यहाँ पे N है, कार्बन के पास अगर कार्बन की संख्या 1 है, 2 होगा तो H के पास डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे C2 रखते हैं तो H के पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर C3 रखते हैं तो H के पास 6 हो जाएगा। C4 रखते हैं तो H के पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। C5 रखते हैं तो H के पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखें यहाँ पे एल्काइन वाले में, तो एल्काइन वाले का हमको सूत्र याद करना होगा। डबल तो होगा लेकिन डबल में से 2 घट जाएगा, क्योंकि इसका सूत्र है CnH2n-2। यानी कि हाइड्रोजन डबल होगा लेकिन डबल में से यहाँ 2 घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कार्बन की संख्या हम 2 रखते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 4 होती, लेकिन 4 में से 2 घट जाएगा, यानी कि इसकी संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं C2H2। क्या? C2H2। C3 जब रखेंगे तो H
डबल होगा तो 6 हो सकता था, लेकिन 6 में से 2 घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से C4 रखते हैं तो H8 और 8 में से 2 घटेगा यानी कि माइनस होगा, तो हम यहाँ पे 6 रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से C5H8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम आगे की ओर इसका सूत्र लिख सकते हैं। अगर C6 हो तो क्या होगा, तो C6 होगा तो H10 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे और भी लिख सकते हैं, 10 तक, 20 तक, 30 तक, जहाँ तक लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इसका नामकरण किस तरीके से किया जाता है। तो हमने यहाँ पे बात किया कि नाम का, सबसे पहले एल्केन के नामकरण की बात कर लेते हैं। तो एल्केन में हम क्या देख रहे हैं कि एल्क के साथ साथ यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, तो ANE जुड़ा हुआ है। तो ये तो इसका टाइटल है, ये फिक्स रहता है। लेकिन एल्क जो है वो कार्बनों की संख्या के आधार पर एल्क का मान बदलता है। अब क्या होगा, कार्बनों की संख्या अगर 1 होगा तो क्या होगा, 2 होगा तो क्या होगा, 3 होगा तो क्या होगा। हम मिनिमम 10 तक याद कर लेते हैं कि कार्बन की संख्या अगर 1 होता है तो क्या लगेगा। देखिए कार्बन की संख्या यहाँ लिखा हुआ है और एक तरफ लिखा हुआ है एल्क। अब कार्बन की संख्या अगर 1 होता है तो एल्क की जगह पे हम एल्क ना लिख के लिखेंगे मीथ। क्या लिखेंगे, मीथ। कार्बन की संख्या अगर 2 हो यानी कि n का मान 2 हो तो वहाँ पे हम लिखते हैं ईथ। कार्बन की संख्या यानी कि n का मान 3 हो तो हम वहाँ लिखते हैं प्रोप। 4 हो तो हम वहाँ लिखते हैं ब्यूट। 5 हो कार्बन का मान तो हम लिखते हैं वहाँ पे पेंट। अगर कार्बन की संख्या 6 हो यानी कि n का मान 6 हो तो वहाँ हम लिखते हैं हेक्स। 7 हो तो वहाँ लिखते हैं हेप्ट। 8 हो तो वहाँ लिखते हैं ऑक्ट। और 9 हो तो वहाँ लिखेंगे नोन। और 10 हो तो वहाँ लिखेंगे डेक, ठीक है। नोन में यहाँ से हम ई हटा देते हैं, ठीक है, नोन लिखेंगे केवल। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एल्केन का नाम लिखना आपको बता देते हैं कि एल्केन का हम किस तरीके से नाम लिखते हैं, ठीक है। तो एल्केन में हम जानते हैं कि एल्केन में नाम का 2 हिस्सा होता है, एल्क प्लस में ANE। हमने n यहाँ पे CH4 को देखा था सूत्र में, उसके बाद C2 होता था तो H6 हो जाता था, C2H6, C3H8, C4H10। तो अब इसका नामकरण करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो नाम लिखेंगे तो नाम लिखते समय हम ध्यान देंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है। सबसे पहले कार्बन की संख्या देखेंगे। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है। तो 1 होने पे देखिए क्या लगता है, मीथ लगता है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है तो 2 होता है तो हम जानते हैं कि ईथ लगता है। 3 है तो क्या होता है, प्रोप लगता है। और 4 है तो ब्यूट। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, लास्ट का जो है, लास्ट वाला जो है यहाँ पे एल्केन में का ANE, ये हम लास्ट में जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा मीथेन। यहाँ पे ANE जोड़ेंगे तो ये होगा इथेन। यहाँ पे ANE जोड़ेंगे तो प्रोपेन। और यहाँ पे ANE जोड़ेंगे तो ब्यूटेन। इस तरीके से हम आगे भी ले जा सकते हैं एल्केन वाले के नामकरण के लिए। तो एल्केन में हमने सूत्र भी देखा था, सूत्र क्या होता है एल्केन का, तो CnH2n+2 होता था। इस तरीके से हमने ये फार्मूला लिखा। अगर हम आगे देखें C5 तो H12 हो जाएगा। और इसका नाम लिखना चाहें तो हम कहाँ से लिख सकते हैं, तो सबसे पहले कार्बन की संख्या नाम लिखने के लिए देखते हैं। 5 है तो पेंट लगता है, पेंट। और ये एल्केन के घर का है तो आखिरी टाइटल जो है वो यहाँ वाला लगेगा यानी कि ANE लगेगा। तो इस तरीके से हम एल्केन का नामकरण करते हैं। अब हम बात करेंगे एल्कीन। तो एल्कीन का भी इसी तरीके से करेंगे, कार्बनों की संख्या के आधार पर शुरू का नाम और उसके बाद क्या करेंगे, बाद का नाम जो टाइटल होगा वो जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे एल्क प्लस ENE, सूत्र हम जानते हैं कि इसका सूत्र होता है CnH2n। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 से स्टार्ट होता है तो C2H4, C3H6, C4H8, C5H10। अब इसका नाम लिखेंगे तो कार्बन की संख्या, नाम लिखने के लिए सबसे पहला काम करते हैं कार्बन की संख्या को देख लेते हैं। 2 है तो क्या लग जाएगा, ईथ लगेगा। 2 है तो ईथ। 3 है यहाँ पे कार्बन की संख्या तो प्रोप लगेगा। 4 है तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्यूट लगेगा। 5 है तो 5 के लिए देखिए यहाँ पे पेंट लगता है, पेंट। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसका आखिरी वाला जो है वो जोड़ देंगे तो ईथ से इथीन बन जाएगा, प्रोप से प्रोपीन बन जाएगा, ब्यूट से ब्यूटीन बन जाएगा और पेंट से पेंटीन बन जाएगा। तो इस तरीके से हम एल्कीन का भी नामकरण आसानी से कर सकते हैं। अब हमारे सामने आएगा इसके आगे का जो कि है एल्काइन। क्या है, एल्काइन। तो एल्काइन का हम नामकरण कर लेते हैं।
एल्काइन में भी आप देख सकते हैं कि एल्क प्लस YNE होता है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n, डबल होगा -2 हो जाएगा इसमें से। तो कार्बन की संख्या अगर 2 होगा तो H का मान भी 2 होगा, हमने देख लिया है। कार्बन की संख्या 3 होगा तो H का मान 4 होगा। अगर कार्बन की संख्या 4 होता है तो H का मान जो होगा वो 6 यानी कि 6 होगा। अगर कार्बन की संख्या 5 होता है यानी कि 5 होता है तो यहाँ पे हम देखते हैं 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब नामकरण करते समय क्या करेंगे, तो नामकरण करते समय कार्बन की संख्या 2 है तो 2 होता है तो ईथ लगेगा। कार्बन की संख्या यहाँ 3 है तो क्या होगा, प्रोप लगेगा। 4 है तो ब्यूट लगेगा। 4 है तो क्या लगता है जी, 4 है तो ब्यूट। 5 है तो पेंट। अब यहाँ पे लास्ट वाला जो इसका टाइटल है हम टाइटल को जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, YNE, इथाइन हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा और पेंटाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के नामकरण को आसानी तरीके से कर सकते हैं जब हमें ये याद हो कि कार्बन की संख्या 1 होता है तो मीथ लगता है, 2 होने पे ईथ, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे हेप्ट, 8 पे ऑक्ट, 9 पे नोन और 10 पे डेक। तो इस तरीके से हम लोग नामकरण कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जो हमने आज आपको सूत्र लिखना सिखाया और नामकरण सिखाया वो इस वीडियो से आपका कंप्लीट हो गया। तो इसी तरीके के शानदार वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।